इतने बकवासात किए। तो वो जो पॉकेट बुक जब मैंने उसको डिटेल से पढ़ा है ना, तो बड़े माजरत के साथ शायद मेजॉरिटी चीजों के जवाब देना मुझे आप समझ आइए कि क्यों नहीं लोग जवाब देते। उन्होंने अपने उस बुजुर्ग बाबे के गुमराहकुन अकायद का दिफा तसव्वुफ की किताबों से किया है, कश्फुल महजूब से, तज़किरतुल औलिया से, बाकी किताबों से, और इस तरीके से देवबंद और बरेलवियों के बुजुर्गों के मलफूजात से। वो कहता है हमारे अगर बाबे ने ये बात की है तो तुम्हारे बाबा तो इससे भी ऊपर की बात कर चुके हैं। और बाकी रही बात ये कि ये सूफियों की किताबों के हवाले पेश करता है, तो ये उनकी अहमदिया पॉकेट बुक है जो मलिक अब्दुर्रहमान कादियानी ने एक साल में ये किताब जमा की है। इसमें आप इम्कान नबूवत का उन्वान और बाब उठा के देख लें। उसने सबसे पहले कुरान मजीद की 13 आयात बयान की हैं, कुरान मजीद की 13 आयात, और ज़कीर अहादीस में से 8 अहादीस, और फिर 11 अकवाल जिनमें सहाबा के और मुहद्दिसीन के और सूफिया के और वहाबियों के और देवबंदियों के अकवाल उसने 11 पेश किए हैं। पहले कुरान पाक की 13 आयतें पेश की हैं, उसके बाद 8 अहादीस, और उसके बाद अकवाल पेश किए हैं। मिर्ज़ा कहता है जी कादियानी जो है वो सूफियों की किताबें पेश करते हैं, सूफिया तो उनके जवाब दे ही नहीं सकते, ये तो जवाब मैं दे सकता हूँ। ये पूरी कादियानियों के रद में जो तहरीकें और तारीख पूरी भरी पड़ी है, सबसे पहले मिर्ज़ा कादियानी का रद जिन्होंने किया है वो सूफिया थे। मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम और अहले सुन्नत के बहुत बड़े जो है वो मुफ्ती थे, गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह, उन्होंने सबसे पहले मिर्ज़ा कादियानी के रद में किताब रजम शयातीन लिखी है। पीर मेरे अली शाह साहब का ताल्लुक किस तबके के साथ था? सूफिया के तबके के साथ था। ये कहता है जी सूफिया तो उसका जवाब ही नहीं दे सकते, जवाब मैं दे सकता हूँ। तुम्हारे पैदा होने से, तुम्हारे जमने से पहले कादियानियों को पाकिस्तानी कानून और आइन में जो उनको काफिर करार किसने दिलवाया है? उलमा ने काफिर करार दिलवाया है। तुम कहते हो कादियानियों को मेरे साथ सवाल जो है वो जवाब ही कोई नहीं दे सकता। तो इस तरह की जो ना वो ओछियात कंडे इस्तेमाल करके कादियानियों के फेवर और उनकी हिमायत मिर्ज़ा करता रहता है। तो जो हमें काफिर कह रहा है, फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। अब कादियानियों के हवाले से ये बात एक और ज़रूरी मैं कर दूं, कहता जी कि मैंने ये जो कहा था ना कि कादियानी मुझे काफिर कहना छोड़ दे तो मैं उनको काफिर नहीं कहूँगा, ये मैंने जो ना वो तालीक बिल मुहाल के तौर पर कहा था। वो मुझे काफिर, वो मुझे मुसलमान मानेंगे नहीं, इसलिए मैं उनको मुसलमान ही मानूंगा। वो तो तुम्हें मानते हैं, लाहौरी तो मानते हैं, और कादियानी ग्रुप भी अब तावील करते हैं। और रही बात तालीक बिल मुहाल की, तो तालीक बिल मुहाल का जुमला और लफ्ज़ इसने कहीं से सुन लिया है, किसी आलिम से सुन लिया, और इसका मतलब भी नहीं समझता कि तालीक बिल मुहाल का मतलब होता है किसी मुहाल चीज़ को फ़र्ज करना, यानी नामुमकिन जो हो ही ना सके उसको फर्ज करना, किसी चीज़ की अहमियत बताने के लिए इस तरह किया जाता है। कुरान मजीद में है कुल लौ कान लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन, ए बाबू फरमा दो अगर रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले उसकी इबादत मैं करने वाला होता। और लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर ज़मीन और आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और इलाह होता तो ज़मीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। अब ये दो आयतें बयान करके कहता है कि ये तालीक बिल मुहाल है, तो मैंने तालीक बिल मुहाल के तौर पर कहा था। ये तो मुहाल और नामुमकिन को फ़र्ज किया गया है। कादियानियों का तुम्हें मुसलमान करना मुहाल है, मुमकिन है, बल्कि वाक़ई है, वो तुम्हें मुसलमान मानते हैं, लिहाजा इसको तालीक बिल मुहाल के साथ जोड़ना मिर्जे का बिल्कुल दजल और मुगालता है। फ्रॉड करता लोगों को धोखा देके अब अपने उस कुफरी जुमले को जो है ना वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, फिर इसका एक मुद्दे का खेज अपने एक और जुमला सुन ले। पेज है ये 5 सच लिखो वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सही इस्नाद हदीस की रोशनी में। इसमें मैंने खवारिज के हवाले से लिखा है कि सैयदना अली से पूछा गया क्या मुशरिक है, उनका नहीं, शिरकी से तो भागे। क्या मुनाफिक है? क्या नहीं, मुनाफिक होते तो लंबी नमाजें क्यों पढ़ते? कुरान तो कहता है मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र ही बहुत थोड़ा करता है। फिर कहा ये कौम है जिसने हमारे खिलाफ बगावत की है, वो आपके अपने साथी थे जो आपसे इल्मी इख्तिलाफ की वजह से बगावत कर गए। तो जब मुशरिक भी नहीं हो कोई शख्स, मैं आपसे जनरल पूछता हूं, एक शख्स मुशरिक भी ना हो, मुनाफिक भी ना हो, तो वो क्या होता है? मुसलमान, कोई और तो टर्म रह नहीं लगी। मुसलमान, काफिर या मुनाफिक, 3 ही टर्म है ना, कि कुछ चौथी टर्म है कलमा को मुशरिक जी तुसी आजकल कड़ी है, वो भी नहीं सुना वो तो हज़रत अली ने कहा मुशरिक भी नहीं है। हालांकि हज़रत अली को उन्होंने शिर्क का इल्जाम लगाया, लेकिन फरमाया हमारे भाई से गलती लगी है, बगावत की है इन्होंने। जो मुनाफिक भी नहीं, जो काफिर भी नहीं, जो मुशरिक भी नहीं,
अब वो क्या है, मैंने आपसे सवाल है, बोलो ना, गूंगे क्यों हो गए हो? मुसलमान का जनाजा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो बस इसके अंदर इम्प्लाइड है। ये कहता है कि जिन लोगों ने मौला अली को काफिर कहा था, खवारिज ने, मौला अली ने बाद में उनके जनाजे पढ़ाए, उनको मुसलमान समझते थे। अच्छा, जो मौला अली को काफिर समझते थे, उन्होंने मौला अली को नऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक और काफिर होने का फतवा दिया, वो तो मुसलमान हैं। तो जो तुम्हें काफिर कहते हैं वो कैसे काफिर ठहरेंगे जी? जो मौला अली को काफिर कहें वो तो मुसलमान, और जो तुम्हें काफिर माने वो काफिर। ये क्या दोगलापन है और ये क्या मुनाफिकत है?